खेतों की प्लोइंग करनी है, मतलब इनको दोबारा से रेडी करना है खोद खाद के। तो थोड़ा सा इस पर मैं जानकारी देना क्या चाह रहा था, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे खेतों की अभी सिचुएशन। इस साल की फसल कट गई है। इसमें मक्का और क्या लगा था, वो सोयाबीन और भट्ट। थोड़ा इधर को हल्दी लगी थी, हल्दी का खेत भी खाली हो गया है। तो रोटावेटर से बेसिकली मैं काम करता हूँ। मेरे पास ट्रेडिशनली हल और बैल तो नहीं है। और रोटावेटर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ये है रोटावेटर, यहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिया था मैंने। तो सब्सिडाइज्ड है ये मेरा। और इसमें बेसिकली क्या है ना, फंक्शन इसमें जैसे जो बैल हैं वो तो इस तरीके से मिट्टी को पलटते हैं, उनके लिए जैसे इस तरीके का कुछ होता है जिसको इसमें हम कहते हैं ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट है। ये बेसिकली क्या करेगा, जितना आपको प्लोइंग मतलब जुताई, जितना गहरा आपको खोदना है उसके हिसाब से इसमें देखिए आप ये लगे हैं, इसमें आप रख सकते हैं। जैसे इतना रखेंगे तो ये इतना ही गहरा जाएगा ज़मीन में, इतना ही कम गहरा खोदेगा। ज़्यादा गहरा खोदना है तो इसको ऊपर करते जाएंगे आप। बेसिक चीज़ है। और जो प्लोइंग होती है वो होती है इन टाइन से। ये जो इसके रोटेटरी ब्लेड लगे हुए हैं, अच्छी चीज़ है हमारे लिए, छोटे किसानों के लिए, जो सीमांत किसान कहते हैं, जिनको मार्जिनल फार्मर, थोड़े बहुत खेत हैं। बट हमारे हिल्स में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ख़राब है इसके साथ। ये ना, एक तो एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, रैम्प जैसी चीज़ें चाहिए। रैम्प मतलब जैसे आप देखेंगे ये इस तरीके से ले जाने में आसान है। इसको उठा उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल है। वो भी हो जाएगा, 2-3 लोग मिलके कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पर एक जो मैंने फील किया, ये मेरा पता तीसरा ट्रैक्टर है, ये दूसरा भी नहीं, तीसरा है ट्रैक्टर मेरा। 2 ट्रैक्टर इससे पहले मेरे ख़राब हो गए, वो मैंने ऐसी कबाड़ में बेच दिए। फिर क्या करता, ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं। रिपेयर होने के लिए इनकी इतनी समस्या है ना कि आप कहाँ कराओगे रिपेयर। अल्मोड़े में ले दे के एक दुकान है अल्मोड़ा शहर में, और वो भी इतना बिजी है बंदा, उसके पास इतना काम है कि वो हर जगह ऑन साइट पे नहीं आ सकता। अब जैसे ये मेरा तो रोड साइड है फार्म, ठीक है। जैसे मेरा क्या है, मैं इसको ये है रोड में उतार के अपना गाड़ी में भर के वहाँ उनके पास ले जा सकता हूँ। बट उस आदमी के बारे में सोचो जिनके गांव दूर दूर होते हैं, जिनके वहाँ से रोड दूर है, या जिनके वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। और ये ख़राब होगा पता कहाँ, खेतों में। कहाँ कहाँ बिल्कुल इतनी दूर दूर खेतों में ख़राब होगा, और वहाँ रिपेयर कैसे होगा, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर जो इसके वेंडर्स होते हैं या जो मैकेनिक होते हैं, वो कहते हैं लेके आओ। अब फील्ड में पता कैसे चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ी समस्या है। और इसका सामान नहीं मिलता इन टाइम सामान। इसकी मतलब सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग इतनी ख़राब है, इतनी बेकार मतलब व्यवस्था है कि पहाड़ों में, प्लेन्स में तो हो जाता है आराम से, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, वहाँ इसके बहुत ढेर सारी दुकानें हैं तो चल जाता है। लेकिन यहाँ यही इसकी समस्या है। लाने ले जाने की भी समस्या नहीं है, एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना होने को थोड़ा सा टीडियस जॉब है। टीडीएस इन द सेंस, हमारे वहाँ क्या है ना, जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो चकबंदी में नहीं है। होगा क्या, जैसे ये इतना बड़ा खेत दिख रहा है ना आपको, ये होगा कम से कम 5-6 लोगों का। आप बताओ, मेरा खेत, अगर सपोज दैट मैं एक फार्मर हूँ, मैंने अपने खेत आज जोतने हैं, सभी खेतों को मैं करना चाह रहा हूँ, तो पहले एक ये टुकड़ा बोऊँगा, ठीक है, इसको मैं करके फिर पता चला दूसरा खेत मेरा वहाँ ऊपर होगा, फिर मेरा तीसरा खेत पता चला उधर कहीं होगा। होना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ वो पैरेलल सपोर्ट हमारे पास नहीं है। अब वो गलती उसमें किसी की भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया या वो नहीं किया। हमारे सोसाइटी में खेती इस तरीके से बटे हुए हैं कि एक इधर एक उधर एक उधर, बहुत ही मतलब स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स है बहुत ही ज़्यादा। और उसमें होगा कैसे, वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और उस स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग में क्या है, आप इंडिपेंडेंट जो डिसीजन होता है वो नहीं ले सकते आप। कैसे, जिसके स्कैटर्ड लैंडिंग है, मतलब खेत इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उसको सामूहिक रूप में जो सब कर रहे हैं वही उसको भी करना पड़ेगा। अगर हमारे वहाँ कोई खेत वेत नहीं करता, इस सीज़न में बंजर रहेंगे सारे खेत, कोई बोएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि होता भी नहीं है वैसे, बारिश भी नहीं होगी, जंगली जानवरों का भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी मेहनत है ना उतना मिलता भी नहीं है। इवन देन बीज के लिए भी बच जाए अगले साल के लिए फसल, उतना ही बहुत होता है, वो भी नहीं होता है। मतलब प्रॉब्लम है ये भाई, नहीं है कहना नहीं। पहले मैं भी सोचता था कि नहीं यार ये खाली बेकार की बातें हैं और सब होता है, मेहनत नहीं करते हैं लोग, ऐसा है वैसा। लेकिन जब खुद करके देख रहा हूँ ना, तो वाकई में सिचुएशन ऐसी ही है, होता नहीं है, बहुत टफ है। और कितने साल तक मेहनत करेगा आदमी, कितने साल तक रिस्क लेगा, 5 साल 6 साल 7 साल, कितने साल।
साल दर साल अगर मेरे साथ ऐसा ही होता रहा कि मेरे पास बीज भी ना बचे अगले साल की फसल के लिए, सब कुछ करने के बाद, सारे इनपुट्स देने के बाद, तो मन तो मर ही जाता है ना आदमी का। मैं क्यों लगे रहूँ इसमें? मेरी मैन पावर तो लगी रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं? एटलीस्ट इस टाइमिंग में मैं कुछ और काम कर सकता था। तो ये सब चीज़ें हैं, खैर वो अलग एक इशू है। स्टार्ट करने के लिए क्या है, आपने ये स्विच बटन होगा, सभी में होता है, ऑन ऑफ किया, इसको बेसिकली करना चाहिए कि ये न्यूट्रल पे आ जाए। बेसिकली ना न्यूट्रल पे हो गया। इसमें इस तरीके से ये ऑयल और चोक का होता है, चोक की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक खेत करके आ गया हूँ तो गर्म है इंजन बेसिकली, इसी से हो जाएगा। थोड़ा सा रेस देते हैं, लेट्स सी, चोक देके हो गया। ये है आपका, स्टार्ट हो गया, ठीक। तो इसमें होता कुछ नहीं है। खेत कैसे कटेंगे मैं दिखाता हूँ। ये रेस बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी। पहले मैंने क्या करना है, जैसे अभी खेत बहुत रफ़ कंडीशन में है ना, तो मैं पहला गियर में ले जाऊँगा इसको। जैसे गाड़ियों में भी वही होता है, ये ऑटो क्लच है। इसमें क्या होता है ना, गाड़ियों के पैटर्न का उल्टा। जैसे अभी क्लच छूटा है तो ये रुका रहेगा, क्लच अप्लाई हो रखा है अभी, ठीक है। अब अगर इसमें दबाऊंगा तो क्लच अप्लाई नहीं होगा, ये ठीक। ये मैं ले गया इसको, ये इस तरीके से, ये इसके टाइम से। रुको मैं अभी इसको ज़रा कैमरे को सेट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये ठीक है पोजीशन, आई होप यहाँ से व्यू सही आएगा। तो लेट्स सी। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, पहले पूरा खेत बा लेता हूँ। लगभग इसी तरीके से चलेगा। अगर मैं पूरे खेत के बाते समय वीडियो बनाता रहा तो बहुत लेंदी हो जाएगी भाई, इतना लंबा स्टोरेज भी नहीं है और टाइम भी बहुत लंबा हो जाएगा इस वीडियो का। तो थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है। फाइनलाइज लगभग होने वाला होगा जब खेत। तो भाई पहले फर्स्ट गियर में थोड़ी थोड़ी जुताई हो गई है, खेत ढीला कर दिया है। ओहो, हाथ थक गए मेरे भाई, इसमें जर्क बहुत लगते हैं। पहिए भी सारे घास से भर के, देखो ये एक्चुअली में सीमार वाला खेत है ना, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा करने में। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है अभी। तो देखो सेकंड गियर में अभी अगर इसको 2 बार और करना पड़ेगा मेरे को। हार्डली मेरे ख्याल से मेरे को कितने लगे, 7-8 मिनट लगे हैं अभी इतना करने में पूरा खेत। अरे वहाँ ना क्या 3 तरीके की सॉइल्स हैं पहाड़ों में, जो कि वाला क्षेत्र है जिसको क्या कहते हैं, उसको रेनफेड एरिया। एक क्या होंगे, सीमार वाले खेत होंगे जिनको सीमार कहते हैं। ये इस तरीके के गीले, जिनमें कि धान की फसल अच्छी होती है, या फिर दूसरा और कोई जो भी है, मतलब उन्हें पानी बहुत होता है, सीपेज होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा होगा जिसको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं डांक। डांक जो होते हैं उपराऊ टाइप के खेत होते हैं, मतलब वो मतलब बहुत हल्के ढीले होंगे खेत, उनमें पानी की मात्रा भी उतनी अच्छी नहीं होती है और क्ले सॉइल भी नहीं होती है। और तीसरे होते हैं, नहीं डांक कहते हैं, हाँ डांक कहते हैं। फिर एक होता है बैया। हाँ बैया क्या होता है, बैया जो चिकनी मिट्टी वाले खेत होते हैं, लाल मिट्टी वाले, सबसे अच्छी मिट्टी वही मानी जाती है। और जो वो खेत होते हैं ना, उनमें अनाज ही बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, चकबंदी करो जी, चकबंदी करो। होता क्या है, हर फैमिली के पास क्या है, 3 तरीके की सॉइल्स ज़रूर हैं, मिट्टियाँ मतलब खेत ज़रूर हैं। जैसे एक परिवार है, उसके पास थोड़ा 2-3 नाली ये होंगे, सेरे या क्या कहते हैं इसको, सीमार होंगे, और थोड़ा उसके पास डांक होगा, थोड़ा उसके पास बैया भी होगा। इस तरीके से वो जो ज़मीन है बटी हुई है, मतलब स्कैटर्ड है, ठीक है। अब अगर चकबंदी करते हैं तो वो एक तरफ को क्या होगा ना, एक ही जैसी सॉइल होगी, तो वो एक को तो पूरा सीमार मिल गया, और एक को पूरा का पूरा बैया मिल गया, एक को पूरा का पूरा डांक मिल गया। तो वो लिमिटेशन है ना आदमी के लिए कि ऐसा कैसे हो जाएगा। वो तो एक ही तरीके की मोनोक्रॉपिंग कर पाएगा अगर करना चाहे, तो वो दूसरे किस्म की फसल उगा ही नहीं पाएगा। इस सीमार में अगर मैं चाहूँ धान गेहूँ के अलावा कुछ और बोऊँ तो वो अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि ये खेत बने ही उसी चीज़ के लिए हैं। तो इस तरीके से चकबंदी का विरोध जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है, वो इसका एक रीज़न ये भी है। खाली और चीज़ें तो होंगी फैक्टर्स, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं कंसीडर करता हूँ, जो मुझे लगता है एक बार को, ये भी एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि एक आदमी को अगर एक ही जैसी ज़मीन दे दी जाए ना,
तो वो कर नहीं पाएगा। अब जैसे प्लेन्स में क्या होता है, बहुत बड़ा लंबा एरिया, किलोमीटरों के हिसाब से, वहाँ का सॉइल प्रोफाइल क्या होगा ना, एक ही जैसा होगा। लगभग लगभग एक एरिया में आपको एक ही जैसी मिट्टी मिलेगी, तो एक तरह की ही फसल वहाँ पे मतलब उग रही होगी, सब लोगों के पास मतलब एक जैसे ही खेत होंगे। यहाँ पहाड़ में क्या होता है ना, जो थोड़ा सा गहरी वाली जगह है, जो मतलब जहाँ पे आपका उसको ड्रेनेज ड्रेनेज वाला एरिया होता है, जहाँ पे मतलब जिसका वाटरशेड एरिया मान लो, वो मतलब इस तरीके से मतलब पानी आता है जिन खेतों में, ड्रेनेज एरिया जहाँ को होगा पानी का, जहाँ को बहाव होगा पहाड़ों के बीच में से होते हुए, वो सिमार होंगे। अब वो एक ही को सिमार दे दो और एक ही को डांग दे दो और एक ही को बैया दे दो, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हर आदमी के पास 3 तरीके की सॉइल्स होनी चाहिए। हमारे पास क्या होता है, इवन देन 100-100 मीटर में, ये देखो ये खेत मेरा सिमार है, मतलब हमारी ज़मीनें जो हैं चेंज हो जाती हैं, उसका सॉइल प्रोफाइल चेंज हो जाता है बहुत जल्दी। इस तरीके से ये भी एक फैक्टर है। जैसे ये मेरा अभी मैं जिस खेत में हूँ सिमार है, ठीक है, ये तुम्हारा शेरा है। और अगर मैं इधर को जाऊँ ना, ये मेरा फिश पॉन्ड है यार पुराना, अब ये मैं यूज़ करता नहीं ज़्यादा इसको। और ये वाले खेत, ये मेरे वो हैं भैया, नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसको, डांक। भैया तो चिकनी मिट्टी होगी, वो मेरे पास है ही नहीं है, हमारे पास नहीं है वो सॉइल। तो ये डांक है, ये ऊपर की साइड है, देखें आप ना। ओके, चाय पीने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। वही देखो अभी तक इतना हो तो गया है, लेकिन नो, इसमें झाड़ बहुत है, बहुत ही टाइट ज़मीन है भाई, इसमें तो हालत ख़राब हो गई। इससे पहले वाला खेत बड़ा हल्का था मेरा, अभी उसको दिखाऊंगा। होने को देखो गहरा काफ़ी खोदा है इसने, ये आप देखेंगे ना, इतना गहरा खोद दिया भाई। ये इतना गहरा बहुत होता है फसल के लिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमें, क्योंकि रूट जो है ना, रूट जोन वो इतना ही गहरा होता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। कोई पेड़ थोड़ा लगाना है, फसल उगानी है। लेकिन ये खेत ना अभी 10 दिन करीबन ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद एक बार और टिलिंग करनी पड़ेगी मेरे को इसमें, क्योंकि ये झाड़ सूखेगा तब तक इसको एक बार और पलटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं, तो लगभग फाइनलाइज देख रहे हैं आप, इस तरीके से कर लेता है ये। और इसको महिलाएं भी चला सकती हैं, लेकिन लाना ले जाना बड़ा टफ है इसको। मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा था इसके टाइम्स कैसे काम करते हैं, दिखाता हूँ। लक्ष्मी देखना, जर्क बहुत मारेगा। ये मिट्टी इस तरीके से खोदी जाती है, आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से बढ़ेगा। हाँ, ये क्या होता है ना, इसका ड्राफ्ट होता है, ये वाला जो है ड्राफ्ट, ये इसको रोकेगा। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होगा ना, ये ट्रैक्टर सीधे सीधे भागता चला जाएगा। इसको आपको दबा के रखना पड़ता है ऐसे करके अपनी जगह पे। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा, वो सोचते हैं शायद ये खोदता होगा, ये नहीं खोदता भाई, ये ड्राफ्ट है खाली, खोदता वो है टाइम्स। अब देखो कितना ज़्यादा मॉइस्चर है अभी ज़मीन में, बिल्कुल घास और मिट्टी फंस गई है, खोदने में बहुत दिक्कत है इसमें। अभी इसको एक जुताई करके 10-15 दिन, 10 दिन तो छोड़ना ही पड़ता है मुझे, फिर दोबारा करने के बाद फिर करूँगा बुआई। तो इसको फाइनलाइज करता हूँ बस। ये खेत फाइनलाइज हो गया, अब इसमें 15 दिन बाद दूसरी वो करूँगा। मुझे को करीबन कितने 22-23 मिनट लगे यार इसको करने में, 22-23 मिनट से ज़्यादा में हो गया ये। देखो पूरा रेडी है इसमें, लेकिन इसका झाड़ सूख जाएगा तो एक बार और करूँगा ना, उसके बाद ही बीज बोऊंगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो यहाँ का कहा था ना मैं, सॉइल प्रोफाइल बहुत जल्दी चेंज होता है। ये बिल्कुल सिमार है, ठीक है। देखो ये है दूसरा खेत मेरा, ठीक है। ये मैंने इससे पहले सुबह अभी इसको जोता था। अब इसकी सॉइल देखोगे आप, ये मेरा वो है क्या कहते हैं उसको, डांक। हाँ डांक ही हुआ, बैया नहीं हुआ, डांक हुआ। ये देखो खोदने को ये भी बहुत गहरा खुदता है ये, इससे ज़्यादा गहरे की ज़रूरत नहीं है। और सॉइल प्रोफाइल इतनी जल्दी चेंज होता है। देखो मेरा एक खेत सिमार है, एक खेत आप ये देखेंगे पूरा का पूरा ये डांक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको। तो आज का मेरा पर्पज़ पूरा हुआ।
अब 10-15 दिन बाद जब बुआई करूँगा तब एक आपको स्नैपशॉट दिखाने की कोशिश करूँगा, टाइम लगा तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इतना बड़ा खेत मेरा मैंने करीबन ये 25 मिनट में पूरा कर दिया। अभी उधर कोना बचा हुआ है, उसको बाद में करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।